प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को अभी तक हमने 14 एपिसोड टोटल अंग्रेजी के 13 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 14वां एपिसोड है। और नाउन की अगर बात की जाए तो नाउन का ओवरऑल 5वां पार्ट है। अब तक हम लोगों ने नाउन को विभिन्न भागों में बांटा है, उसके विभिन्न पार्ट्स, उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। फिर उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद हम लोगों ने मटीरियल नाउन कल हमने पढ़ा, फिर कॉन्क्रीट नाउन, और हमने कंपेयर किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। आज हमारा जो लेक्चर है, हम 2 और नाउन इसमें अध्ययन करेंगे। आपका एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल से ही पता चलता है, इसको हिंदी में गणनीय बोलते हैं, जिसे गिना जा सके। और दूसरा है अनकाउंटेबल, जिसे नहीं गिना जा सकता है, जिसको गिनने के लिए कोई इकाई नहीं होती, उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो आइए इनको कुछ उदाहरणों से प्रारंभ करते हैं समझना। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। दूसरा है आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। तो यह बुक जो है, इसको हम गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक या उससे अधिक जो किताबें होती हैं। मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, इसकी मात्रा होती है, इसे गिना नहीं जा सकता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे पदार्थ जैसे चेयर्स, यहाँ अगला उदाहरण जो है, स्कूल हैज 100 चेयर्स, स्कूल में 100 कुर्सियाँ हैं। तो इन चेयर्स को हम गिन सकते हैं कि कितनी कुर्सियाँ, 100 कुर्सियाँ हैं, 1000 कुर्सियाँ हैं, 101 कुर्सियाँ, जो भी हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये गणनीय संज्ञा कही जाएगी या काउंटेबल नाउन कही जाएगी। और अगर हमने कहा ऑल चेयर्स आर मेड बाय वुड, सभी जो कुर्सियाँ होती हैं वुड की बनी होती हैं, लकड़ी की बनी हुई होती हैं। तो लकड़ी जो होती है या अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसे गिना नहीं जा सकता है। अब इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं। ठीक, ये अब कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर एक बुक है तो हम बुक कहेंगे, और ज़्यादा है तो उन्हें बुक्स कहेंगे। जैसे यहाँ सिंगुलर और प्लूरल करके आपको समझाया गया है कि बुक और बुक्स, मतलब जो काउंटेबल नाउन होता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जिनकी संख्या 1 होती है उन्हें हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे आ बुक, यहाँ पर क्या है, आ बुक, ये आपका सिंगुलर नंबर है। लेकिन जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं। कभी IES लगाया जाता है, कभी ES लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में, ज़्यादातर संख्या में हम यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक्स, बुक से बुक्स, बुक्स बुक्स, चेयर चेयर्स, और भी बहुत सारे नियम होते हैं जिनको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना आप लोग समझिए कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में डिवाइड होता है, या फिर इसे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन भी कहा जाता है। ठीक, एक अगर संख्या में है तो सिंगुलर नाउन, और 1 से ज़्यादा है, एक ही पदार्थ जब 1 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर। इस प्रकार समझिए। आइए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल में नहीं बदला जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं बदलते हैं। और जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन को एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, एक सिंगुलर नाउन की तरह उसका रखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या करते हैं, प्लूरल नाउन में बदलते हैं, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। जैसे हम कहा मिल्क, मिल्क्स, मिल्क्स, जब इसमें हमने यस लगा दिया तो ये मिल्क के से अलग हो गया। मिल्क का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी या दुधारू पशुओं से दूध निकालना, उसे मिल्क्स कहा जाता है जब यस लगा दिया। या फिर इसका एक अर्थ होता है बिना अपने स्वार्थ में किसी व्यक्ति के से लाभ उठाना। अपने स्वार्थ में किसी व्यक्ति अपने स्वार्थ में जब किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ उठाता है तो उसे भी मिल्क्स कहा जाता है।
उसी प्रकार से वुड माने लकड़ी होती है जो कि अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन जब इसमें यस लगा दिया है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। वुड्स का मतलब होता है जंगल। उसी प्रकार से वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन ये वाटर्स बोलते हैं, वाटर्स मतलब होता है समुद्र। तो इस प्रकार से हम समझ लीजिए, इस बात को बहुत कम जगहों पर बताई जाती है कि जब अनकाउंटेबल नाउन में यस लगाया जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, जो कि इससे इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए इधर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? काउंटेबल नाउन आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड एज स्पेसिफिक यूनिट्स यूजिंग नंबर। मतलब काउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड एज स्पेसिफिक यूनिट्स यूजिंग नंबर। काउंटेबल नाउन को हम संख्याओं का प्रयोग करके संख्याओं को के माध्यम से गिन सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए, इसको हम गिनने के लिए जैसे कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ मेनी जो है ये हमेशा मेनी शब्द जो होता है यह काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। ठीक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो कितने बच्चे क्लास में, जिन्हें हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार से अब आइए अब अनकाउंटेबल नाउन की हम डेफिनेशन समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, या मतलब सेपरेट करने का यहाँ पर अर्थ है गिना नहीं जा सकता है। एंड काउंटेड, और उन्हें अलग से नहीं गिना जा सकता, ना तो उन्हें हम अलग कर सकते हैं ना तो अलग यूनिट में गिन सकते हैं। तो पूरी डेफिनेशन क्या है? काउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड इंडिविजुअली। ठीक, इस प्रकार से आप इनको समझिए। अनकाउंटेबल नाउन और हाउ, इनमें से पहले मच का प्रयोग किया जाता है। हाउ मच वाटर इन द ग्लास, पानी, ग्लास में कितना पानी, ग्लास में कितना पानी है। इसी प्रकार से और भी क्वालिफायर्स हैं जिनके माध्यम से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वालिफायर्स के माध्यम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मच स्नो, सम फ्लावर, आ लिटिल जैम। इसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं वाटर का। वाटर में आप कह सकते हैं मच वाटर, देखिए मच वाटर, या इसको लिख सकते हैं सम वाटर, या इसको कह सकते हैं अ लिटिल वाटर। देखिए इनमें हमने क्या किया, मच वाटर मतलब बहुत पानी, सम वाटर थोड़ा सा पानी, अ लिटिल वाटर बहुत कम पानी। एक गिलास में थोड़ा सा पानी बचा है, द ग्लास हैव अ लिटिल वाटर, ग्लास में थोड़ा सा पानी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं द पॉन्ड हैव मच वाटर, पॉन्ड मतलब तालाब होता है, उसमें बहुत पानी है। तो इस प्रकार से आप एक ही शब्द के साथ अलग अलग शब्दों के प्रयोग के माध्यम से उनके अर्थ में विभिन्नता ला सकते हैं। और एक बात और हम बताएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं यह मोस्टली अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि आप पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देश प्रेम, ऑनेस्टी, लेजीनेस, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, लेकिन और ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस प्रकार से आप लोग समझ जाइए बात को कम से कम शब्दों में कि हम जब काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो ऐसे वस्तुएं जिन्हें गिन सकते हैं, और गिनने के लिए एक सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। और उसी प्रकार से आपका अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें सामान्यतः आ एंड द का प्रयोग नहीं होता है। इससे संबंधित हमने कुछ नियम पिछली क्लास में बताए थे, उसको आप लोग जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा कि सामान्यतः परिस्थितियों में कुछ रूल्स में लगाया जाता है आ एंड द, लेकिन वो नियम
एक्सेप्शनल होते हैं, कभी कभार लगते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, और जिन परिस्थितियों में करते हैं उसके बारे में हमें बताया है। तो ये टोटल आपका आज हमने स्टडी किया काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब हमारे पास कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम जेंडर पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा क्रम पढ़ाने का है। आप लोग जुड़े रहिए, प्रतिदिन पढ़ते रहिए और अपनी किताबों से इस प्रकार के उदाहरण खोजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।